हर ऑनलाइन शॉपिंग, हर बैंक ट्रांसफ़र, हर एक क्लिक के पीछे एक छिपा हुआ पर बहुत ही पावरफुल सिस्टम काम करता है। आज हम उसी सिस्टम की दुनिया में उतरेंगे और समझेंगे कि एक डेटाबेस ट्रांजैक्शन का पूरा लाइफ साइकिल असल में होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब हम ऑनलाइन कंफर्म्ड परचेज बटन दबाते हैं तो उस एक पल में पर्दे के पीछे क्या होता है? क्या वो बस एक क्लिक है या उसके पीछे एक पूरी की पूरी कहानी चल रही होती है? ये कोई जादू नहीं है। ये एक बहुत ही सलीके से मैनेज किया गया प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। और यही वो प्रोसेस है जो हमारे हर डिजिटल लेनदेन को सेफ और भरोसेमंद बनाता है। आज की हमारी चर्चा के कुछ खास पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ट्रांजैक्शन आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि इसका ब्लूप्रिंट कैसे बनता है, उसके बाद उसमें एक्शन कैसे होता है, और आखिर में उस सेफ्टी नेट को जानेंगे जो इस पूरे सिस्टम को बिखरने से बचाता है। तो सबसे पहला और ज़रूरी सवाल, ये ट्रांजैक्शन है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, ये डिजिटल दुनिया के ट्रैफिक रूल्स हैं। ऐसे नियम जिनके बिना हर तरफ डेटा का जाम लग जाए और कुछ भी भरोसे लायक ना रहे। असल में एक ट्रांजैक्शन कई छोटे छोटे कामों का एक बंडल है और इसका एक ही मोटो है, ऑल और नथिंग। मतलब या तो इस बंडल के सारे काम एक साथ पूरे होंगे या फिर एक भी नहीं होगा, बीच का कोई रास्ता नहीं। इसी से डेटा हमेशा सही और भरोसेमंद बना रहता है। अब बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। कोई भी डेटाबेस बनाने से पहले उसका एक ढांचा, एक नक्शा तैयार करना होता है ना? बस ये काम करती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी डीडीएल। ये एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट की तरह है जो तय करती है कि कौन सी चीज कहाँ रखी जाएगी। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? डीडीएल कभी भी असली डेटा को हाथ नहीं लगाता। इसका काम सिर्फ खाली कंटेनर बनाना और बदलना है, जैसे कि टेबल्स, इंडेक्स, व्यूज, जिनके अंदर बाद में डेटा भरा जाएगा। ये हैं डीडीएल के कुछ खास औजार। क्रिएट से हम एक नया ढांचा बनाते हैं, ऑल्टर से उसमें कुछ बदलाव करते हैं, ट्रंकेट उसे अंदर से पूरी तरह खाली कर देता है, रीनेम उसका नाम बदलता है, और ड्रॉप वो पूरे ढांचे को ही मिटा देता है। तो ठीक है, हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है। अब बारी है एक्शन की, यानी उस ढांचे में डेटा भरने, बदलने और निकालने की। और यहीं पर एंट्री होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी डीएमएल की। ये असल एक्शन की भाषा है। डीडीएल और डीएमएल के बीच का सबसे बड़ा फर्क यहीं पर एकदम साफ हो जाता है। डीडीएल का ड्रॉप कमांड पूरे ब्लूप्रिंट को ही फाड़ कर फेंक देता है, यानी टेबल ही खत्म। जबकि डीएमएल का डिलीट कमांड सिर्फ अंदर के डेटा को हटाता है, लेकिन खाली ढांचा वैसा का वैसा ही रहता है। तो टीएमएल का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर है, कंटेनर के अंदर रखे असली डेटा पर। डेटा डालना, उसे अपडेट करना या हटाना, हमारा रोज का सारा काम यही संभालता है। डीएमएल के सबसे आम एक्शन ये हैं: इंसर्ट से नया डेटा जोड़ना, अपडेट से पुराने डेटा को बदलना, डिलीट मतलब किसी खास रिकॉर्ड को हटाना, और मर्ज जो ज़रूरत के हिसाब से डेटा को अपडेट या इंसर्ट कर सकता है। तो हमने ढांचा बनाया, उसमें एक्शन भी भर दिया, लेकिन क्या हो अगर एक्शन के बीच में ही कुछ गड़बड़ हो जाए? यहीं पर आता है हमारा सेफ्टी नेट, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, यानी टीसीएल। ये मैनेजर है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। एक ट्रांजैक्शन की कहानी बहुत सीधी है। पहले एक प्रोसेस शुरू होता है, फिर डीएमएल कमांड से कुछ बदलाव किए जाते हैं जो अभी परमानेंट नहीं है, और आखिर में एक फैसला होता है, इन बदलावों को हमेशा के लिए सेव किया जाए या सब कुछ पहले जैसा कर दिया जाए। और ये फैसला होता है दो बहुत ही पावरफुल शब्दों से, कमिट और रोल बैक। कमिट का मतलब है सब फाइनल कर दो, सारे बदलाव अब परमानेंट हैं, पत्थर की लकीर। और रोल बैक है हमारा सबका फेवरेट अंडू बटन, जो सब कुछ पहले जैसा कर देता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन बहुत लंबा हो तो तब काम आता है सेव पॉइंट। ये बिल्कुल वीडियो गेम के चेक पॉइंट जैसा है। आप बीच में एक पॉइंट सेव कर लेते हैं ताकि अगर आगे कुछ गड़बड़ हो तो पूरा गेम शुरू से ना खेलना पड़े, बस उस चेक पॉइंट तक वापस जाना हो। चलिए, अब थ्योरी काफी हो गई। इन तीनों डीडीएल, डीएमएल और टीसीएल को एक साथ एक्शन में देखते हैं, एक असली दुनिया के उदाहरण के साथ। तो हमारा सिनेरियो ये है, एक कस्टमर एक ई-कॉमर्स वेबसाइट पर है और अपना मनपसंद प्रोडक्ट खरीदने वाला है। ये एक बहुत ही आम सी बात है ना? पहला कदम, जैसे ही कस्टमर क्लिक करता है, सिस्टम डीएमएल का अपडेट कमांड चलाकर इन्वेंट्री से उस प्रोडक्ट का स्टॉक एक कम कर देता है। पर यह चेंज अभी कच्चा है। दूसरा कदम,
ठीक उसी पल सिस्टम DML का इंसर्ट कमांड चलाकर कस्टमर के नाम से एक नया ऑर्डर रिकॉर्ड बनाता है। ये चेंज भी अभी कच्चा है। और अब आता है फाइनल स्टेप, TCL का जादू। जैसे ही पेमेंट सफल होती है, सिस्टम कमिट कमांड चलाता है। इसका मतलब है कि स्टॉक का कम होना और नया ऑर्डर बनना, दोनों बदलाव एक साथ परमानेंट हो गए। लेकिन सोचिए, अगर पेमेंट फेल हो जाए तो यहीं पर TCL का सेफ्टी नेट काम आता है। सिस्टम फौरन रोल बैक कमांड चलाता है। नतीजा, सब कुछ पहले जैसा। ना स्टॉक कम हुआ, ना कोई नया ऑर्डर बना, डेटाबेस में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, सब कुछ एकदम परफेक्ट। तो अगली बार जब कोई ऑनलाइन खरीदारी हो तो याद रखिएगा कि उस एक क्लिक के पीछे व्यवस्था के यही नियम काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी डिजिटल दुनिया और जटिल होती जा रही है, DDL, DML और TCL के ये बुनियादी नियम और भी ज़्यादा ज़रूरी होते जा रहे हैं। ये हमारी पूरी डिजिटल इकोनॉमी को मजबूती से थामे हुए हैं। ये कितना ज़रूरी है ना?